नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टोरी पॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं कहानी। गोदान भाव 18 लेखक मुंशी प्रेमचंद। कबड्डी का खेल। उधर मैदान में मेहता की टीम कमजोर पड़ती जाती थी। आधे से ज्यादा खिलाड़ी मर चुके थे। मेहता ने अपने जीवन में कभी कबड्डी न खेली थी। मिर्जा इस फन के उस्ताद थे। मेहता की तातीलें, छुट्टियां अभिनय के अभ्यास में कटती थी। रूप भरने में वे अच्छों को चकित कर देते थे और मिर्जा के लिए सारी दिलचस्पी अखाड़े में थी, पहलवानों के भी और परियों के भी। मालती का ध्यान उधर भी लगा हुआ था। उठकर राय साहब से बोली, मेहता की पार्टी तो बुरी तरह पिट रही है। राय साहब और खन्ना में इंश्योरेंस की बातें हो रही थी। राय साहब उस प्रसंग से ऊबे हुए मालूम होते थे। मालती ने मानो उन्हें एक बंधन से मुक्त कर दिया। उठकर बोले, जी हां, पिट तो रही है। मिर्जा पक्का खिलाड़ी है। मेहता को ये क्या सनक सूझी। व्यर्थ अपनी भद करा रहे हैं। इसमें काहे की भद? दिल लगी ही तो है। मेहता की तरफ से जो बाहर निकलता है वही मर जाता है। एक क्षण के बाद उसने पूछा, क्या इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना को शरारत सूझी। बोले, आप चले थे मिर्जा से मुकाबला करने। समझते थे यह भी फिलॉसफी है। मैं पूछती हूं, इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना ने फिर चिढ़ाया। अब खेल ही खत्म हुआ जाता है। मजा आएगा तब जब मिर्जा मेहता को दबोच कर रगड़ेंगे और मेहता साहब ची बोलेंगे। मैं तुमसे नहीं पूछती, राय साहब से पूछती हूं। राय साहब बोले, इस खेल में हाफ टाइम एक ही एक आदमी तो सामने आता है। अच्छा, मेहता का एक आदमी और मर गया। खन्ना बोले, आप देखती रहिए, इसी तरह सब मर जाएंगे और आखिर में मेहता साहब भी मरेंगे। मालती जल गई। आपकी हिम्मत न पड़ी बाहर निकलने की। मैं गवारों के खेल नहीं खेलता। मेरे लिए टेनिस है। टेनिस में भी मैं तुम्हें सैकड़ों गेम दे चुकी हूं। आपसे जीतने का दावा ही कब है? अगर दावा हो तो मैं तैयार हूं। मालती उन्हें फटकार बताकर फिर अपनी जगह पर आ बैठी। किसी को मेहता से हमदर्दी नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि अब खेल खत्म कर दिया जाए। मेहता भी अजीब बुद्धू आदमी है। कुछ धांधली क्यों नहीं कर बैठते? यहां अपनी न्यायप्रियता दिखा रहे हैं। अभी हार कर लौटेंगे तो चारों तरफ से तालियां पड़ेंगी। अब शायद 20 आदमी उनकी तरफ और होंगे और लोग कितने खुश हो रहे हैं। ज्यों-ज्यों अंत समीप आता जाता था, लोग अधीर होते जाते थे और पाली की तरफ बढ़ते जाते थे। रस्सी का जो एक कटघरासा बनाया गया था, वो तोड़ दिया गया। स्वयंसेवक रोकने की चेष्टा कर रहे थे, पर उस उत्सुकता के उन्माद में उनकी एक न चलती थी। यहां तक कि ज्वार अंतिम बिंदु तक आ पहुंचा और मेहता अकेले बच गए और अब उन्हें गूंगे का पाठ खेलना पड़ेगा। अब सारा दारमदार उन्हीं पर है। अगर वे बचकर अपनी पाली में लौट आते हैं तो उनका पक्ष बचता है। नहीं, हार का सारा अपमान और लज्जा लिए हुए उन्हें लौटना पड़ता है। वे दूसरे पक्ष के जितने आदमियों को छूकर अपनी पाली में आएंगे वे सब मर जाएंगे और उतने ही आदमी उनकी तरफ जी उठेंगे। सबकी आंखें मेहता की ओर लगी हुई थी। वह मेहता चले। जनता ने चारों ओर से आकर पाली को घेर लिया। तन्मयता अपनी पराकाष्ठा पर थी। मेहता कितने शांत भाव से शत्रुओं की ओर जा रहे हैं। उनकी प्रत्येक गति जनता पर प्रतिबिंबित हो जाती है। किसी की गर्दन टेढ़ी हुई जाती है, कोई आगे को झुक पड़ता है। वातावरण गर्म हो गया। पारा ज्वाला बिंदु पर आ पहुंचा है। मेहता शत्रुदल में घुसे। दल पीछे हटता जाता है। उनका संगठन इतना दृढ़ है कि मेहता की पकड़ या स्पर्श में कोई नहीं आ रहा है। बहुतों को जो आशा थी कि मेहता कम से कम अपने पक्ष के 10-5 आदमियों को तो जिला ही लेंगे, वे निराश होते जा रहे हैं। सहसा मिर्जा एक छलांग मारते हैं और मेहता की कमर पकड़ लेते हैं। मेहता अपने को छुड़ाने के लिए जोर मार रहे हैं। मिर्जा को पाली की तरफ खींचे लिए आ रहे हैं। लोग उन्मत्त हो जाते हैं। अब इसका पता चलना मुश्किल है कि कौन खिलाड़ी है, कौन तमाशाई।
सब एक गड़बड़ हो गए हैं। मिर्जा और मेहता में मल्ल युद्ध हो रहा है। मिर्जा के कई बुढ़े मेहता की तरफ लपके और उनसे लिपट गए। मेहता जमीन पर चुपचाप पड़े हुए हैं। अगर वे किसी तरह खींच खांच कर 2 हाथ और ले जाए तो उनके 50 आदमी जी उठते हैं, मगर वे 1 इंच भी नहीं खिसक सकते। मिर्जा उनकी गर्दन पर बैठे हुए हैं। मेहता का मुख लाल हो रहा है, आंखें बीर बोटी बनी हुई है, पसीना टपक रहा है और मिर्जा अपने स्थूल शरीर का भार लिए उनकी पीठ पर हुमच रहे हैं। मालती ने समीप जाकर उत्तेजित स्वर में कहा, मिर्जा खुर्शेद, ये फेर नहीं है, बाजी ड्रॉ रही। खुर्शेद ने मेहता की गर्दन पर एक घस्सा लगाकर कहा, जब तक ये ची न बोलेंगे मैं हरगिज न छोड़ूंगा। क्यों नहीं, ची बोलते। मालती और आगे बढ़ी। ची बुलाने के लिए आप इतनी जबरदस्ती नहीं कर सकते। मिर्जा ने मेहता की पीठ पर हुंच कर कहा, बेशक कर सकता हूं। आप इनसे कह दें, ची बोले, मैं अभी उठा जाता हूं। मेहता ने एक बार फिर उठने की चेष्टा की, पर मिर्जा ने उनकी गर्दन दबा दी। मालती ने उनका हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश करके कहा, यह खेल नहीं, अदावत है। अदावत ही सही, आप न छोड़ेंगे। उसी वक्त जैसे कोई भूकंप आ गया। मिर्जा साहब जमीन पर पड़े हुए थे और मेहता दौड़े हुए पाली की ओर भागे जा रहे थे और हजारों आदमी पागलों की तरह टोपियां और पगड़ियां और छड़ियां उछाल रहे थे। कैसे ये काया पलट हुई, कोई समझ न सका। मिर्जा ने मेहता को गोद में उठा लिया और लिए हुए शामियाने तक आए। प्रत्येक मुख पर ये शब्द थे, डॉक्टर साहब ने बाजी मार ली। और प्रत्येक आदमी इस हारी हुई बाजी के एक बारगी पलट जाने पर विस्मित था। सभी मेहता के जीवट और धैर्य का बखान कर रहे थे। मजदूरों के लिए पहले से नारंगियां मंगा ली गई थी। उन्हें एक एक नारंगी देकर विदा किया गया। शामियाने में मेहमानों के चाय पानी का आयोजन था। मेहता और मिर्जा एक ही मेज पर आमने सामने बैठे। मालती मेहता के बगल में बैठी। मेहता ने कहा, मुझे आज एक नया अनुभव हुआ। महिला की सहानुभूति हार को जीत बना सकती है। मिर्जा ने मालती की ओर देखा, अच्छा, ये बात थी। जभी तो मुझे हैरत हो रही थी कि आप एकाएक कैसे ऊपर आ गए। मालती शर्म से लाल हुई जाती थी। बोली, आप बड़े बेमुरौवत आदमी हैं मिर्जा जी। मुझे आज मालूम हुआ। कसूर इनका था। ये क्यों, ची, नहीं बोलते थे? मैं तो, ची, न बोलता, चाहे आप मेरी जान ही ले लेते। कुछ देर मित्रों में गपशप होती रही। फिर धन्यवाद के और मुबारकबाद के भाषण हुए और मेहमान लोग विदा हुए। मालती को भी एक विजिट करनी थी। वो भी चली गई। केवल मेहता और मिर्जा रह गए। उन्हें अभी स्नान करना था। मिट्टी में सने हुए थे। कपड़े कैसे पहनते? गोबर पानी खींच लाया और दोनों दोस्त नहाने लगे। मिर्जा ने पूछा, शादी कब तक होगी? मेहता ने अचंभे में आकर पूछा, किसकी? आपकी। मेरी शादी किसके साथ हो रही है? वाह, आप तो ऐसा उड़ रहे हैं, गोया ये भी छिपाने की बात है। नहीं नहीं, मैं सच कहता हूं। मुझे बिल्कुल खबर नहीं है। क्या मेरी शादी होने जा रही है? और आप क्या समझते हैं, मिस मालती आपकी कंपेनियन बनकर रहेंगी? मेहता गंभीर भाव से बोले, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है मिर्जा जी। मिस मालती हसीन है, खुशमिजाज है, समझदार है, रोशन ख्याल है, और भी उनमें कितनी खूबियां हैं। लेकिन मैं अपनी जीवन संगिनी में जो बात देखना चाहता हूं, वो उनमें नहीं और न शायद हो सकती है। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेज़बानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है, पर आत्मा स्त्री की होती है। आप कहेंगे, मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता? औरत ही से क्यों इसकी आशा करता है? मर्द में वह सामर्थ्य ही नहीं है। वह अपने को मिटाएगा तो शून्य हो जाएगा। वह किसी खो में जा बैठेगा और सर्वात्मा में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है
और अहंकार में ये समझकर कि वह ज्ञान का पुतला है, सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना किया करता है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। पुरुष आकर्षित होता है स्त्री की ओर, जो सर्वांश में स्त्री हो। मालती ने अभी तक मुझे आकर्षित नहीं किया। मैं आपसे किन शब्दों में कहूं कि स्त्री मेरी नजरों में क्या है? संसार में जो कुछ सुंदर है उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूं। मैं उससे यह आशा रखता हूं कि मैं उसे मार ही डालूं तो भी प्रतिहिंसा का भाव उसमें ना आए। अगर मैं उसकी आंखों के सामने किसी स्त्री को प्यार करूं तो भी उसकी ईर्ष्या न जागे। ऐसी नारी पाकर मैं उसके चरणों में गिर पड़ूंगा और उस पर अपने को अर्पण कर दूंगा। मिर्जा ने सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत आपको इस दुनिया में तो शायद ही मिले। मेहता ने हाथ मारकर कहा, एक नहीं हजारों, वरना दुनिया वीरान हो जाती। ऐसी ही एक मिसाल दीजिए, मिसेस खन्ना को ही ले लीजिए। लेकिन खन्ना अभागे हैं, जो हीरा पाकर कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं। सोचिए, कितना त्याग है और उसके साथ ही कितना प्रेम है। खन्ना के रूपसक्त मन में शायद उसके लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है, लेकिन आज खन्ना पर कोई आफत आ जाए तो वो अपने को उन पर न्योछावर कर देगी। खन्ना आज अंधे या कोढ़ी हो जाए तो भी उसकी वफादारी में फर्क न आएगा। अभी खन्ना उसकी कद्र नहीं कर सकते हैं, मगर आप देखेंगे एक दिन यही खन्ना उसके चरण धो धो कर पिएंगे। मैं ऐसी बीबी नहीं चाहता जिससे मैं आइंस्टीन के सिद्धांत पर बहस कर सकूं या जो मेरी रचनाओं के प्रूफ देखा करे। मैं ऐसी औरत चाहता हूं जो मेरे जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दे अपने प्रेम और त्याग से। खुर्शेद ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जैसे कोई भूली हुई बात याद करके कहा, आपका ख्याल बहुत ठीक है मिस्टर मेहता। ऐसी औरत अगर कहीं मिल जाए तो मैं भी शादी कर लूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मिले। मेहता ने हंसकर कहा, आप भी तलाश में रहिए, मैं भी तलाश में हूं। शायद कभी तकदीर जागे, मगर मिस मालती आपको छोड़ने वाली नहीं। कहिए लिख दूं, ऐसी औरतों से मैं केवल मनोरंजन कर सकता हूं, ब्याह नहीं। ब्याह तो आत्मसमर्पण है। अगर ब्याह आत्मसमर्पण है तो प्रेम क्या है? प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले अय्याशी है। मेहता ने कपड़े पहने और विदा हो गए। शाम हो गई थी। मिर्जा ने जाकर देखा तो गोबर अभी तक पेड़ों को सींच रहा था। मिर्जा ने प्रसन्न होकर कहा, जाओ, अब तुम्हारी छुट्टी है, कल फिर आओगे? गोबर ने कातर भाव से कहा, मैं कहीं नौकरी चाहता हूं मालिक। नौकरी करना है तो हम तुझे रख लेंगे। कितना मिलेगा हुजूर? जितना तू मांगे। मैं क्या मांगू? आप जो चाहे दे दें। हम तुम्हें 15 रुपए देंगे और खूब कसकर काम लेंगे। गोबर मेहनत से नहीं डरता। उसे रुपए मिले तो वह 8 पहर काम करने को तैयार है। 15 रुपए मिले तो क्या पूछना, वह तो प्राण भी दे देगा। बोला, मेरे लिए कोठरी मिल जाए, वहीं पड़ा रहूंगा। जगह का इंतजाम मैं कर दूंगा। इसी झोपड़ी में एक किनारे तुम भी पड़े रहना। गोबर को जैसे स्वर्ग मिल गया। होरी के घर की दुर्दशा। होरी की फसल सारी की सारी डाढ़ की भेंट हो चुकी थी। वैशाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना न रहा। 5-5 पेट खाने वाले और घर में अनाज नदारद। दोनों जून न मिले, 1 जून तो मिलना ही चाहिए। भरपेट न मिले, आधा पेट तो मिले। निराहार कोई क्या दिन रह सकता है? उधार ले तो किससे? गांव के सभी छोटे बड़े महाजनों से तो मुंह चुराना पड़ता था। मजूरी भी करे तो किसकी? जेठ में अपना ही काम ढेरों था। ऊख की सिंचाई लगी हुई थी, लेकिन खाली पेट मेहनत भी कैसे हो? सांझ हो गई थी। छोटा बच्चा रो रहा था। मां को भोजन न मिले तो दूध कहां से निकले? सोना परिस्थिति समझती थी, मगर रूपा क्या समझे? बार बार रोटी रोटी चिल्ला रही थी।
दिन भर तो कच्ची अमिया से जी बहला, मगर अब तो कोई ठोस चीज चाहिए। होरी दुलारी सहुआइन से अनाज उधार मांगने गया था, पर वह दुकान बंद करके पैठ चली गई थी। ममरू साहा ने केवल इनकार ही न किया, लताड़ भी दी। उधार मांगने चले हैं, 3 साल से धेला सूद नहीं दिया, उस पर उधार दिए जाओ। अब आकिबत परलोक में देंगे। खोटी नीयत हो जाती है तो यही हाल होता है। भगवान से भी यह अनीति नहीं देखी जाती। कारकुन की डांट पड़ी तो कैसे चुपके से रुपए उगल दिए। मेरे रुपए रुपए ही नहीं है, और महरिया है कि उसका मिजाज ही नहीं मिलता। वहां से रुआसा होकर उदास बैठा था कि पुन्नी आग लेने आई। रसोई के द्वार पर जाकर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। बोली, आज रोटी नहीं बना रही हो क्या भाभी जी? अब तो बेला हो गई। जब से गोबर भागा था, पुन्नी और धनिया में बोलचाल हो गई थी। होरी का एहसान भी मानने लगी थी। हीरा को अब वह गालियां देती थी। हत्यारा गौ हत्या करके भागा। मुंह में कालिख लगी है, घर कैसे आए? और आए भी तो घर के अंदर पाव न रखने दूं। गौ हत्या करते इसे लाज भी न आई। बहुत अच्छा होता, पुलिस बांधकर ले जाती और चक्की पिसवाती। धनिया कोई बहाना न कर सकी। बोली, रोटी कहां से बने, घर में दाना तो है ही नहीं। तेरे महतों ने बिरादरी का पेट भर दिया, बाल बच्चे मरे या जिए, अब बिरादरी झांकती तक नहीं। पुन्नी की फसल अच्छी हुई थी, और वह स्वीकार करती थी कि ये होरी का पुरुषार्थ है। हीरा के साथ कभी इतनी बरकत न हुई थी। बोली, अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया? वह भी तो महतों की कमाई है कि किसी और की? सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने ही से कटता है। मैं क्या ऐसी अंधी हूं कि आदमी का दिल नहीं पहचानती? महतों ने न संभाला होता तो आज मुझे कहां शरण मिलती। वो उल्टे पाव लौटी और सोना को भी साथ लेती गई। एक क्षण में 2 डल्ले अनाज से भरे लाकर आंगन में रख दिए। 2 मन से कम जौना था। धनिया अभी कुछ कहने न पाई थी कि वह फिर चल दी और एक क्षण में एक बड़ी सी टोकरी अरहर की दाल से भरी हुई लाकर रख दी और बोली, चलो मैं आग जलाए देती हूं। धनिया ने देखा तो जौ के ऊपर एक छोटी सी डलिया में 4-5 सेर आटा भी था। आज जीवन में पहली बार वह परास्त हुई। आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के मोती भरकर बोली, सबका सब उठा लाई कि घर में भी कुछ छोड़ा, कहीं भाग जाता था। आंगन में बच्चा खटोले पर पड़ा रो रहा था। पुनिया उसे गोद में लेकर दुलराती हुई बोली, तुम्हारी दया से अभी बहुत है भाभी जी। 15 मन तो जौ हुआ है और 10 मन गेहूं, 5 मन मटर हुआ। तुमसे क्या छिपाना है, दोनों घरों का काम चल जाएगा। 2-3 महीने में फिर मकई हो जाएगी। आगे भगवान मालिक है। झुनिया ने आकर अंचल से छोटी सास पुन्नी के चरण छुए। पुनिया ने असीस दिया। सोना आग जलाने चली। रूपा ने पानी के लिए कलसा उठाया। रुकी हुई गाड़ी चल निकली। जल में अवरोध के कारण जो चक्कर था, फेन था, शोर था, गति की तीव्रता थी, वो अवरोध के हट जाने से शांत मधुर ध्वनि के साथ सम धीमी एकस धार में बहने लगी। पुनिया बोली, महतों को डांट देने की ऐसी जल्दी क्या पड़ी थी? धनिया ने कहा, बिरादरी में सुरखरू कैसे होते? भाभी, बुरा न मानो तो एक बात कहूं। कह, बुरा क्यों मानूंगी? न कहूंगी, कहीं तुम बिगड़ने न लगो। कहती हूं, कुछ न बोलूंगी। कह तो, तुम्हें झुनिया को घर में रखना न चाहिए था। तब क्या करती? वो डूबी मरती थी। मेरे घर में रख देती, तब तो कोई कुछ न कहता। ये तो तू आज कहती है, उस दिन भेज देती तो झाड़ू लेकर दौड़ती। इतने खर्च में तो गोबर का ब्याह हो जाता। होनहार को कौन टाल सकता है पगली? अभी इतने ही से गला नहीं छूटा। भोला अब अपनी गाय के दाम मांग रहा है। तब तो गाय दी थी कि मेरी सगाई कहीं ठीक कर दो। अब कहता है, मुझे सगाई नहीं करनी, मेरे रुपए दे दो। उसके दोनों बेटे लाठी लिए फिरते हैं। मारे कौन बैठा है जो उससे लड़े?
इस सत्यानाशी गाय ने आकर चौपट कर दिया। कुछ और बातें करके पुनिया आग लेकर चली गई। होरी सब कुछ देख रहा था। भीतर आकर बोला, पुनिया दिल की साफ है। हीरा भी तो दिल का साफ था। धनिया ने अनाज तो रख लिया था, पर मन में लज्जित और अपमानित हो रही थी। ये दिनों का फेर है कि आज उसे ये नीचा देखना पड़ा। तू किसी का औसान एहसान नहीं मानती, यही तुझ में बुराई है। औसान क्यों मानूं? मेरा आदमी उसकी गिरस्ती के पीछे जान नहीं दे रहा है। फिर मैंने दान थोड़े ही लिया है, उसका एक एक दाना भर दूंगी। मगर पुनिया अपनी जिठानी के मनोभाव समझकर भी होरी का एहसान चुकाती जाती थी। जब यहां अनाज चुक जाता, मन दो मन दे जाती। मगर जब चौमासा आ गया और वर्षा न हुई, तो समस्या अत्यंत जटिल हो गई। सावन का महीना आ गया था और बगुले उठ रहे थे। कुओं का पानी भी सूख गया था और ऊख ताप से जली जा रही थी। नदी से थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था, मगर उसके पीछे आए दिन लाठियां निकलती थी। यहां तक कि नदी ने भी जवाब दे दिया। जगह चोरियां होने लगी, डाके पड़ने लगे। सारे प्रांत में हाहाकार मच गया। बारे कुशल हुई कि भादों में वर्षा हो गई और किसानों के प्राण हरे हुए। कितना उछा था उस दिन। प्यासी पृथ्वी जैसे अघाती न थी और प्यासे किसान ऐसे उछल रहे थे मानो पानी नहीं, अशर्फिया बरस रही हूं। बटोर लो, जितना बटोरते बने। खेतों में जहां बगुले उठते थे, वहां हल चलने लगे। बालवृंद निकल निकल कर तालाबों और पोखरों और गढ़ियों का मुआयना कर रहे थे। ओहो, तालाब तो आधा भर गया और वहां से गढ़िया की तरफ दौड़े। मगर अब कितना ही पानी बरसे, ऊख तो विदा हो गई। एक एक हाथ ही होकर रह जाएगी। मक्का और ज्वार और कोदो से लगान थोड़े ही चुकेगा। महाजन का पेट थोड़े ही भरा जाएगा। हां, गौं के लिए चारा हो गया और आदमी जी गया। जब माघ बीत गया और भोला के रुपए न मिले, तो एक दिन वो झल्लाया हुआ होरी के घर आ धमका और बोला, यही है तुम्हारा कौल? इसी मुंह से तुमने ऊख पेर कर मेरे रुपए देने का वादा किया था। अब तो ऊख पेर चुके, लाओ रुपए मेरे हाथ में। होरी जब अपनी विपत्ति सुनाकर और सब तरह चिरौरी करके हार गया और भोला द्वार से न हटा, तो उसने झुंझला कर कहा, तो महतो, इस बखत तो मेरे पास रुपए नहीं है और न मुझे कहीं उधार ही मिल सकते हैं। मैं कहां से लाऊं? दाने दाने की तंगी हो रही है। विश्वास न हो, घर में आकर देख लो। जो कुछ मिले उठा ले जाओ। भोला ने निर्मम भाव से कहा, मैं तुम्हारे घर में क्यों तलाशी लेने जाऊं और न मुझे इससे मतलब है कि तुम्हारे पास रुपए हैं या नहीं। तुमने ऊख पेर कर रुपए देने को कहा था। ऊख पेर चुके, अब मेरे रुपए मेरे हवाले करो। तो फिर जो कहो वो करूं। मैं क्या कहूं? मैं तुम्ही पर छोड़ता हूं। मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊंगा। होरी ने उसकी ओर विस्मय भरी आंखों से देखा, मानो अपने कानों पर विश्वास न आया हो। फिर हदबुद्धि सा सिर झुकाकर रह गया। भोला क्या उसे भिखारी बनाकर छोड़ देना चाहते हैं? दोनों बैल चले गए, तब तो उसके दोनों हाथ ही कट जाएंगे। दीन स्वर में बोला, दोनों बैल ले लोगे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो खो ले जाओ। तुम्हारे बनने बिगड़ने की मुझे परवाह नहीं है। मुझे अपने रुपए चाहिए, और जो मैं कह दूं, मैंने रुपए दे दिए। भोला सन्नाटे में आ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास न आया। होरी इतनी बड़ी बेईमानी कर सकता है, यह संभव नहीं। उग्र होकर बोला, अगर तुम हाथ में गंगाजली लेकर कह दो कि मैंने रुपए दे दिए तो सबर कर लूं। कहने का मन तो चाहता है, मरता क्या न करता, लेकिन कहूंगा नहीं। तुम कह ही नहीं सकते। हाँ भैया, मैं नहीं कह सकता। हंसी कर रहा था। एक क्षण तक वह दुविधा में पड़ा रहा। फिर बोला, तुम मुझसे इतना बैर क्यों पाल रहे हो भोला भाई? झुनिया मेरे घर में आ गई तो मुझे कौन सा सरग मिल गया? लड़का अलग हाथ से गया, 200 रुपया डाढ़ अलग भरना पड़ा। मैं तो कहीं का न रहा, और अब तुम भी मेरी जड़ खोद रहे हो। भगवान जानते हैं,
मुझे बिल्कुल न मालूम था कि लौंडा क्या कर रहा है। मैं तो समझता था गाना सुनने जाता होगा। मुझे तो उस दिन पता चला जब आधी रात को झुनिया घर में आ गई। उस बखत मैं घर में न रखता तो सोचो कहाँ जाती, किसकी होकर रहती। झुनिया बरौठे के द्वार पर छिपी खड़ी ये बातें सुन रही थी। बाप को अब वह बाप नहीं, शत्रु समझती थी। डरी कहीं होरी बैलों को दे न दे। जाकर रूपा से बोली, अम्मा को जल्दी से बुला ला। कहना बड़ा काम है, विलंब देर न करो। धनिया खेत में गोबर फेंकने गई थी। बहू का संदेश सुना तो आकर बोली, काहे को बुलाया बहू? मैं तो घबरा गई। काका को तुमने देखा है ना? हाँ देखा, कसाई की तरह द्वार पर बैठा हुआ है। मैं तो बोली भी नहीं। हमारे दोनों बैल मांग रहे हैं दादा से। धनिया के पेट की आंतें भीतर सिमट गई। दोनों बैल मांग रहे हैं। हाँ, कहते हैं या तो हमारे रुपए दो या हम दोनों बैल खो ले जाएंगे। तेरे दादा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, तुम्हारा धर्म कहता हो तो खो ले जाओ। तो खो ले जाए, लेकिन इसी द्वार पर आकर भीख न मांगे तो मेरे नाम पर थूक देना। हमारे लहू से उसकी छाती जुड़ाती हो तो जुड़ा ले। वो इसी तैश में बाहर आकर होरी से बोली, मैं तो दोनों बैल मांग रहे हैं तो दे क्यों नहीं देते? उनका पेट भरे, हमारे भगवान मालिक है। हमारे हाथ तो नहीं काट लेंगे। अब तक अपनी मजूरी करते थे, अब दूसरों की मजूरी करेंगे। भगवान की मर्जी होगी तो फिर बैल बधिये हो जाएंगे और मजूरी ही करते रहे तो कौन बुराई है। बूढ़े सूखे और जोतल गान का बोझ तो न रहेगा। मैं न जानती थी ये हमारे बैरी हैं। नहीं गाय लेकर अपने सिर पर विपत्ति क्यों लेती। उस नगोड़ी का पौरा पैर जिस दिन से आया, घर तहस सनहस हो गया। भोला ने अब तक जिस शस्त्र को छिपा रखा था, अब उसे निकालने का अवसर आ गया। उसे विश्वास हो गया बैलों के सिवा इन सबों के पास कोई अवलंब नहीं है। बैलों को बचाने के लिए ये लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छे निशानेबाज की तरह मन को साध कर बोला, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेइज्जती हो और तुम चैन से बैठो तो ये ना होगा। तुम अपने 200 को रोते हो। यहां लाख रुपए की आबरू बिगड़ गई। तुम्हारी कुशल इसी में है कि जैसे झुनिया को घर में रखा था वैसे ही घर से उसे निकाल दो। फिर न हम बैल मांगेंगे न गाय का दाम मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटवाई है तो मैं भी उसे ठोकरे खाते देखना चाहता हूं। वो यहां रानी बनी बैठी रहे और हम मुंह में कालिख लगाए उसके नाम को रोते रहें, ये नहीं देख सकता। वो मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद में खिलाया है और भगवान साखी है, मैंने उसे कभी बेटों से कम नहीं समझा। लेकिन आज उसे भीख मांगते और घूर पर दाने चुनते देखकर मेरी छाती शीतल हो जाएगी। जब बाप होकर मैंने अपना हृदय इतना कठोर बना लिया है, तब सोचो मेरे दिल पर कितनी बड़ी चोट लगी होगी। इस मुहजली ने 7 पुश्त का नाम डुबा दिया और तुम उसे घर में रखे हुए हो। ये मेरी छाती पर मूंग दलना नहीं तो और क्या है। धनिया ने जैसे पत्थर की लकीर खींचते हुए कहा, तो मैं तो मेरी भी सुन लो। जो बात तुम चाहते हो वो न होगी, 100 जन्म न होगी। झुनिया हमारी जान के साथ है। तुम बैल ही तो ले जाने को कहते हो, ले जाओ। अगर इससे तुम्हारी कटी हुई नाक जुड़ती हो तो जोड़ लो, पुरखों की आबरू बचती हो तो बचा लो। झुनिया से बुराई जरूर हुई। जिस दिन उसने मेरे घर में पाव रखा मैं झाड़ू लेकर मारने उठी थी, लेकिन जब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे तो मुझे उस पर दया आ गई। तुम अब बूढ़े हो गए महतो, पर आज भी तुम्हें सगाई की धुन सवार है। फिर वह तो अभी बच्चा है। भोला ने अपील भरी आंखों से होरी को देखा। सुनते हो होरी इसकी बातें? अब मेरा दोस्त नहीं, मैं बिना बैल लिए न जाऊंगा। होरी ने दृढ़ता से कहा, ले जाओ। फिर रोना मत कि मेरे बैल खो ले गए। नहीं रोऊंगा। भोला बैलों की पगहिया खोल ही रहा था कि झुनिया चकत्तियोंदार साड़ी पहने बच्चे को गोद में लिए बाहर निकल आई और कंपित स्वर में बोली, काका लो मैं इस घर से निकल जाती हूं और जैसी तुम्हारी मनोकामना है
उसी तरह भीख मांग कर अपना और बच्चे का पेट पालूंगी, और जब भीख भी न मिलेगी तो कहीं डूब मरूंगी। भोला खिसियाकर बोला, दूर हो मेरे सामने से, भगवान न करे मुझे फिर तेरा मुंह देखना पड़े। कुलच्छनी, कुल कलंकिनी कहीं की, अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। झुनिया ने उसकी ओर ताका भी नहीं। उसमें वह क्रोध था जो अपने को खा जाना चाहता है, जिसमें हिंसा नहीं, आत्मसमर्पण है। धरती इस वक्त मुंह खोलकर उसे निगल लेती तो वह कितना धन्य मानती। उसने आगे कदम उठाया, लेकिन वह 2 कदम भी न गई थी कि धनिया ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हिंसा भरे स्नेह से बोली, तू कहाँ जाती है बहू? चल घर में, ये तेरा घर है, हमारे जीते भी और हमारे मरने के पीछे भी। डूब मरे वह जिसे अपनी संतान से बैर हो। इस भले आदमी को मुंह से ऐसी बात कहते लाज नहीं आती। मुझ पर धौंस जमाता है नीच। ले जा बैलों का रकत पी। झुनिया रोती हुई बोली, अम्मा, जब अपना बाप होकर मुझे धिक्कार रहा है तो मुझे डूब ही मरने दो। मुझ अभागिनी के कारण तो तुम्हें दुख ही मिला। जब से आई तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, मां भी न रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। धनिया उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली, वो तेरा बाप नहीं है, तेरा बैरी है, हत्यारा। मां होती तो अलबत्ते उसे कलक होता। ला सगाई, महरिया जूतों से न पीटे तो कहना। झुनिया सास के पीछे पीछे घर में चली गई। उधर भोला ने जाकर दोनों बैलों को खूंटों से खोला और हाँकता हुआ घर चला, जैसे किसी नेवते में जाकर पूरियों के बदले जूते पड़े हों। अब करो खेती और बजाओ बंसी। मेरा अपमान करना चाहते हैं सब, न जाने कब का बैर निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसी लड़की को कौन भला आदमी अपने घर में रखेगा। सब के सब बेशरम हो गए हैं। लौंडे का कहीं ब्याह न होता था इसी से। और इस राड़ झुनिया की ढिठाई देखो कि आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। दूसरी लड़की होती तो मुंह न दिखाती। आंख का पानी मर गया है। सबके सब दुष्ट और मूर्ख भी हैं। समझते हैं झुनिया अब हमारी हो गई, या नहीं समझते जो अपने बाप के घर न रही वो किसी के घर नहीं रहेगी। समय खराब है, नहीं बीच बाजार में इस चुड़ैल धनिया के झोंटे पकड़कर घसीटता। मुझे कितनी गालियां देती थी। फिर उसने दोनों बैलों को देखा, कितने तैयार हैं, अच्छी जोड़ी है, जहां चाहूं 100 रुपए में बेच सकता हूं। मेरे 80 रुपए खरे हो जाएंगे। अभी वह गांव के बाहर भी न निकला था कि पीछे से दातादीन, पटेश्वरी, शोभा और 10-20 आदमी और दौड़े आते दिखाई दिए। भोला का लहू सर्द हो गया। अब फौजदारी हुई, बैल भी छिन जाएंगे, मार भी पड़ेगी। वो रुक गया कमर कसकर। मरना ही है तो लड़कर मरेगा। दातादीन ने समीप आकर कहा, ये तुमने क्या अनर्थ किया भोला है। उसके बैल खोल लाए, वो कुछ बोला नहीं, इसी से सेर हो गए। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, किसी को खबर भी न हुई। होरी ने जरा सा इशारा कर दिया होता तो तुम्हारा एक एक बाल चुन जाता। भला चाहते हो तो ले चलो बैल, जरा भी भलमनसी नहीं है तुम में। पटेश्वरी बोले, ये उसके सीधेपन का फल है। तुम्हारे रुपए उस पर आते हैं तो जाकर दीवानी में दावा करो, डिग्री कराओ। बैल खोल लाने का तुम्हें क्या अख्तियार है? अभी फौजदारी में दावा कर दे तो बंधे बंधे फिरो। भोला ने दबकर कहा, तो लाला साहब, हम कुछ जबरदस्ती थोड़े ही खोल आए। होरी ने खुद दिए। पटेश्वरी ने शोभा से कहा, तुम बैलों को लौटा दो शोभा। किसान अपने बैल खुशी से देगा तो इन्हें हल में जोतेगा। भोला बैलों के सामने खड़ा हो गया। मेरे रुपए दिलवा दो, मैं बैलों को लेकर क्या करना है? हम बैल लिए जाते हैं। अपने रुपए के लिए दावा करो और नहीं तो मारकर गिरा दिए जाओगे। रुपए दिए थे नगद तुमने, एक कुलच्छनी गाय बेचारे के सिर मर दी और अब उसके बैल खोले लिए जाते हो। भोला बैलों के सामने से न हटा, खड़ा रहा गुमसुम, दृढ़, मानो मारकर ही हटेगा।
पटवारी से दलील करके वह कैसे पेश पाता। दातादीन ने एक कदम आगे बढ़कर अपनी झुकी कमर को सीधा करके ललकारा, तुम सब खड़े ताकते क्या हो? मार के भगा दो इसको, हमारे गांव से बैल खोल ले जाएगा। बंशी बलिष्ठ युवक था। उसने भोला को जोर से धक्का दिया। भोला संभल न सका, गिर पड़ा। उठना चाहता था कि बंशी ने फिर एक घूंसा दिया। होरी दौड़ता हुआ आ रहा था। भोला ने उसकी ओर 10 कदम बढ़कर पूछा, ईमान से कहना होरी महतो, मैंने बैल जबरदस्ती खोल लिए? दातादीन ने इसका भावार्थ किया। ये कहते हैं कि होरी ने अपनी खुशी से बैल मुझे दे दिए, हमें उल्लू बनाते हैं। होरी ने सकुचाते हुए कहा, ये मुझसे कहने लगे या तो झुनिया को घर से निकाल दो या मेरे रुपए दो, नहीं तो मैं बैल खो ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं बहू को तो न निकालूंगा, न मेरे पास रुपए हैं। अगर तुम्हारा धर्म कहे तो बैल खो लो। बस मैंने इनके धर्म पर छोड़ दिया और इन्होंने बैल खोल लिए। पटेश्वरी ने मुंह लटका कर कहा, जब तुमने धर्म पर छोड़ दिया तब कोई की जबरदस्ती। इसके धर्म ने कहा, लिए जाता है, जाओ भैया, बैल तुम्हारे हैं। दातादीन ने समर्थन किया, हां, जब धर्म की बात आ गई तो कोई क्या कहे। सबके सब होरी को तिरस्कार की आंखों से देखते परास्त होकर लौट पड़े और विजयी भोला शान से गर्दन उठाए बैलों को ले चला।